गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ज़्यादातर लोग परमात्मा से चोरी छुपे हर ऐसा वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी को धोखा देना है, चाहे वो किसी से झूठ बोलना है या किसी के साथ बुरा कर्म करना है। लेकिन परमात्मा हमें 24 घंटे देख रहे हैं। हर पल हर क्षण पर उनकी नज़र है। हमें लगता है कि शायद हम उनसे छुप के काम कर रहे हैं तो परमात्मा से बच जाएंगे, उनकी नज़रों से बच जाएंगे, उनके प्रकोप से बच जाएंगे। लेकिन ये गलत है। परमात्मा हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और उसका हिसाब किताब भी रख रहे हैं और उसका फल भी जल्दी ही देते हैं। हाँ, कभी देर ज़रूर हो जाती है फल देने में, लेकिन अंधेर नहीं होती। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो मेरे दिल को छू गई। कहानी का टाइटल है, क्या भगवान हमें देख रहे हैं। ये कहानी है नीरज की। नीरज के घर के पास एक डेयरी वाला था। वो डेयरी वाला ऐसा था कि आधा किलो घी में अगर घी 502 ग्राम तुल जाए तो 2 ग्राम घी निकाल लेता था। यानी वो अपने हिसाब का पक्का था, जो कि गलत नहीं है। लेकिन कई बार लोग इस बात से चिढ़ जाते हैं कि 2 ग्राम घी गिर गया था, उसको भी निकाल लिया। कितना कंजूस आदमी है, मतलब 2 ग्राम भी नहीं गिरने दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार में आधा किलो घी लेने गया था वो नीरज। तो क्या हुआ उसके साथ कि उस डेयरी वाले ने नीरज को 90 रुपये ज़्यादा दे दिए। नीरज ने कुछ देर सोचा और पैसे लेकर निकल लिया। उसने मन में सोचा कि 2-2 ग्राम से तूने जितना बचाया था ना बच्चू, अब एक ही दिन में निकल गया। उसने सीधा घर आकर अपनी गृह लक्ष्मी को कुछ नहीं बताया और घी दे दिया। जैसे ही उसकी पत्नी ने, नीरज की पत्नी ने घी का डब्बा पलटा तो आधा घी बिखर गया। तो नीरज को झट से याद आया, बेटा चोरी का माल मोरी में वाली कहावत उसको याद आ गई। और साहब यकीन मानिए कि वो घी किचन की सिंक में ही गिरा था नीरज की। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाकई इस वाक्य को कई महीने बीत गए। फिर से क्या हुआ नीरज के साथ, परसों शाम को वो वेज रोल लेने गया। उसने भी उसे 70 रुपये ज़्यादा दे दिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्ची कहानी है। अब वेज रोल वाले ने नीरज को 70 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब उसने मन ही मन सोचा, चलो बेटा आज फिर चेक करते कि क्या वाकई भगवान देख रहा है। उसने रोल पैक कराए और पैसे लेके निकल लिया। हैरानी की बात जब हुई, जब एक रोल रास्ते में अचानक से गिर गया और जब वो घर पहुंचा, बचा हुआ रोल टेबल पर रखा उसने, तो जूस निकालने के लिए उसने अपना मनपसंद कांच का ग्लास उठाया और एकदम से वो कांच का ग्लास उसके हाथ से छूट गया और वो फिसल के टूट गया। नीरज ने हिसाब लगाया, करीब 70 रुपये में से 60 रुपये का नुकसान हो चुका था। वो बड़ा ही हैरानी से सोच रहा था कि भगवान शायद मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। जब कल शाम को सुभिक्षा वाले ने उसे 30 रुपये ज़्यादा दे दिए तो नीरज ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या कहती है, एक और ट्राई करें। तो उसने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, हमें पैसे वापस कर देने चाहिए। बाहर आकर उसकी पत्नी ने कहा कि पैसे तो वापस कर दिए हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि शायद एक और ट्राई मार लेनी चाहिए थी। इतना वो कह ही रही थी, इतने में उसको एक ठोकर लगी और गिरते गिरते बची। नीरज सोच में पड़ गया कि क्या वाकई भगवान हमें देख रहे हैं। हाँ, भगवान हमें हर पल देख रहे हैं। हम बहुत सी जगह पोस्टर लगे देखते हैं कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, पर याद रखना, हम हर पल हर क्षण प्रतिपल उसकी नज़र में है, उस ऊपर वाले की नज़र में।
वो हर पल गलत काम करने से पहले और बाद में भी हमें आगाह करता है। लेकिन ये समझना ना समझना हमारे बुद्धि पर निर्भर करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि हम नज़र बचाकर काम कर रहे हैं परमात्मा से, और शायद वो भगवान की नज़रों से बच गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अगर भगवान से छुपाकर कोई काम करते हैं, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई चीज़ भगवान से छुप सके? जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है वो उस परमात्मा का ही तो अंश है। तो कैसे हम भगवान से छुप सकते हैं? वो हर पल हर क्षण हमारे आसपास मौजूद है, हमें हर पल देख रहा है। तो कैसे हम अपने पापों से बच सकते हैं? कैसे हम बच सकते हैं उस सज़ा से जो हमने गलती करके कमाई हुई है, हमने पाप करके कमाई हुई है, किसी का दिल दुखा के कमाई हुई है, किसी को चोट पहुंचा के कमाई हुई है, या किसी के हक का छीन के उसको कमाए हुए है? तो उसका फल तो ज़रूर मिलेगा। कैसे सोच लेते हैं कि हम भगवान से बच जाएंगे? नीरज लगातार सोच रहा था कि कौन मुझे देख रहा है, आखिर मैं पैसे वापस नहीं करूँगा तो मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा, उल्टा पैसे वापस आ रहे हैं ना मेरे पास तो। लेकिन वो पैसे तो उसके हिस्से में रहे ना, कभी भी उसके हिस्से में आए ही नहीं वो पैसे जो हराम के थे। कई लोग किसी के हिस्से को मार के, किसी के हक का खाकर भी यही सोचते हैं कि हमारा परमात्मा बिगाड़ ही क्या लेंगे, हमें कौन सा परमात्मा ने देख लिया है हमें, ये तो हमने कौन सा किसी से चोरी किया, वो तो हमें आप सामने से दे दी ना, उसने गलती से दे दिए। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता था, नीरज का फ़र्ज़ नहीं बनता था? जब उसके पास वो पैसे फालतू आए तो उसका फ़र्ज़ बनता था इंसानियत होने के नाते, इंसान होने के नाते, कि वो पैसे उसको वापस कर दे। क्योंकि वो डेयरी वाला दिन रात उस डेयरी पर बैठकर मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, उनके लालन पालन के लिए पैसे कमा रहा है। ना जाने उसने वो डेयरी कितनी मेहनत से खोली होगी, ना जाने उसके पीछे कितनी मेहनत होगी उस बेचारे की। एक एक रुपए के लिए शायद एक समय पर तरसा होगा, शायद उसने एक वक्त का खाना ना खाया होगा अपने बच्चों का सोच के। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और कभी किसी के हिस्से का कभी नहीं खाना चाहिए। हमेशा अगर हमें किसी के हिस्से का मिले भी तो हमें उसको वापस कर देना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी यही सीख सिखानी चाहिए कि गलती से अगर हमें किसी का सामान मिल भी जाए तो उसको वापस कर दें, नहीं तो पाप लगता है और परमात्मा उसकी सज़ा फिर हमें ज़रूर देते हैं, क्योंकि हमारा दिल तो जानता है ना कि हम गलत कर रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा हर पल देख रहे हैं, इसीलिए कभी किसी का बुरा ना करें, किसी के साथ कोई धोखा ना करें, झूठ ना बोलें, किसी से कोई बात ना छुपाएं, ऐसी बात जिससे किसी का नुकसान हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।